चलो देखो, आज का जो टॉपिक है कोई बोलेंगे नहीं, शांतिपूर्वक देखना है, ठीक ना। लिखा गया है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण के प्रकार। त्वरण जो है ना, देखो यहाँ पर ऐसे 4 प्रकार के हैं। क्या प्रकार के हैं? 4। पहला नंबर जो है, पहला नंबर लिखते हैं आप लोग के पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक त्वरण बोलते हैं। और दूसरा का नंबर बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। यस, इसको बोलते हैं मंदन त्वरण या ऋणात्मक ना, ऋणात्मक क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक, इस प्रकार से। तीसरा का नंबर क्या? यस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, एक समान का हो जाएगा त्वरण। बात समझ में आया? अब अगला नंबर जो है, चौथा नंबर, यस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक ना, यही 4 प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं असमान, क्या बोलते हैं? त्वरण। बात समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? तो एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक त्वरण, और एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं मंदन त्वरण। मंदन लिखा हुआ हिंदी में मिलता है, ये ऋणात्मक बहुत कम मिलता है, ठीक ना। तो याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे निगेटिव का मतलब ऋणात्मक होता है, लेकिन हिंदी में देता है मंदन। अब एक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला नंबर यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म को एक और नाम से जानते हैं, कांस्टेंट। क्या का नाम जानते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरण। और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक ना, असमान त्वरण। बात समझ में आए ना? और इसको एक और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो वेरिएबल मतलब का, जो बदलने वाला होगा, क्या होने वाला होगा? बदलने वाला होगा। तो अब हम लोग जो है पढ़ते हैं, ठीक ना। पहला नंबर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? धनात्मक त्वरण, ठीक ना, धनात्मक त्वरण। बात समझ में आया? धनात्मक त्वरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो ध्यान समझो, ठीक नहीं, होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिखते हैं कि दोज, या द भी लिख सकते हो डायरेक्ट, दोज एक्सेलरेशन in which final velocity is more than, क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इंग्लिश में भी लिख दिए, मतलब वैसा त्वरण जिसमें क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी का होगा ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा, मोर देन, ज़्यादा होगा। तो केकरा से ज़्यादा होगा? इनिशियल, ठीक ना, केकरा से ज़्यादा होगा? इनिशियल से। इस बात को याद रखना, कल बताए थे, पिछला क्लास में बताए थे, ठीक ना, कि फाइनल वेलोसिटी केकरा बोलते हैं और इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं। बात समझ में है ना? अब मान लो कि अभी बताएंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, इसलिए पिछला दिन बताए हैं। और अगर जिसको जानना है तो मेरा वीडियो देख लेना है, पिछला दिन वाला ग्रुप में भी डाल दिया गया है ना, यूट्यूब पर देख लेना, समझ में आ जाएगा कि फाइनल केकरा बोलेंगे, इनिशियल केकरा बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझा दे रहे हैं एक बार, फाइनल कब बोलेंगे तो इनिशियल कब बोलेंगे? जब कोई आदमी चलना चालू करता है ना, तो शुरुआती वाला को क्या बोलेंगे? इनिशियल। और जा करके रुक जाएगा, चाहे चलते रहेगा तो ओकरा क्या बोलेंगे? चलते रहेगा तो ओकरा फाइनल। और जाकर रुक भी जाएगा तब वो फाइनल, लेकिन स्टार्ट करेगा तो ओकरा क्या बोलेंगे? इनिशियल। क्या बोलते हैं? बात समझ में आएगा ना? अब इनिशियल को हम लोग कहाँ से दिखाते हैं? यू से। कहाँ से दिखाते हैं? यू से। जैसे मान लो इधर देखो, इन्हें
दैट इज में ऐसे भी लिखल मिल सकता है ना, बोलो। दैट इज में जो है देखो फाइनल वेलोसिटी लिखल है कि नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं, भी से। अब मोर देन, तो मोर देन, सुन में यार, मोर देन केकरा से, तो इनिशियल, इनिशियल को कैसे लिखते हैं, यू से। तो इस प्रकार के आप लोग के लिखल मिलेगा। अगर इस प्रकार के लिखल मिलेगा तो आप क्या समझेंगे, कौन सा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बाबू इन्हें, अरे ध्यान इधर होना चाहिए, देखो इन्हें। तो यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन केकरा बोलेंगे, तो जेकरा में फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा, इनिशियल वेलोसिटी का होगा, छोटा, ठीक ना। तो याद रखना है कि छोटा हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव। अब हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, देखो वैसा त्वरण, वैसा त्वरण जिसमें इनवेज लिखल है ना, इनवेज अंतिम वेग, अंतिम वेग, वेग अंतिम वेग। अब ये यहाँ से लिखेंगे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा के जगह पर अधिक भी लिख सकते हो। ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। एक पर सवाल भी दिखाएंगे, छोटा सा है, 1 नंबर के पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हो गया, देखो लिख दिए कि वैसा त्वरण जिसमें अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या होता है, ज़्यादा। इनिशियल वेलोसिटी कम होगा, फाइनल वेलोसिटी का मन क्या होगा, ज़्यादा। अच्छा ये बताओ ना, शुरू में कल बताए थे ना दोनों के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से चालू करता है, 0 से चालू करता है कि नहीं। अब कुछ देर तक कुछ हो जाता है, 10 हो जाता है ना, तो 10 का हुआ। तो बताओ कि 10 बड़का है कि 0 बड़का है, तब फाइनल वेलोसिटी बड़ा हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हुआ। यहाँ क्या लिखे हैं कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या होता है, ज़्यादा। अब एकरा में क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा, एकर का हो जाएगा, जस्ट उल्टा एकर हो जाएगा, देखना इधर, ठीक ना। निगेटिव, जस्ट उल्टी, निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, मंदन त्वरण बोलते हैं, ठीक ना। इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, दोज, ऐसे दोज एक्सेलरेशन, दोज एक्सेलरेशन या द एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। इन विच, इन विच, इन विच, यहाँ देख लो इधर, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज, इज अब मोर के जगह पर देखो एक वर्ड आ जाएगा लेस देन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। लेस देन इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या लेंगे बताओ, इज कॉल्ड, यस निगेटिव, यस निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। बात सुना ना, निगेटिव एक्सेलरेशन को कैसे दिखाएंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, लेस, लेस का साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा यू, आगे लिखा हुआ रहेगा, मतलब जो है इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, फाइनल वेलोसिटी का हो गया, कम हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार के हम लोग बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। अभी एक दो पर क्वेश्चन दिखाएंगे ना तो हम पूरा क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, ठीक ना। एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तीसरा का नंबर देख लो, यूनिफॉर्म, हाँ अच्छा हिंदी, अरे हिंदी छुट्टी है गया ना, चलो लिख देते हैं, करने मिटाना, चलो को हिंदी देते हैं। हिंदी क्या होगा, जब वैसे कि वैसा, वैसा त्वरण, त्वरण जिसमें, जिसमें अंतिम, अंतिम वेग प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग से क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे मंदन त्वरण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मंदन त्वरण। याद रहेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मंदन त्वरण बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि अंतिम वेग आपकी छोटा हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी का हो जाएगा छोटा। समझने के लिए एक एग्जांपल बता देते हैं
कि मान लो कि शुरुआती दौर में स्टार्ट कर दिए 10 की स्पीड से, कितना की स्पीड से चालू कर दिए, डायरेक्ट 10 की स्पीड से, तो इनिशियल हो गया, क्या हो गया, और फिर जा करके रुक गए, तो रुक गए तो क्या हो गया, रुक गए तो वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल हुआ। तो लेकिन जीरो हो गया, रुक गया तो क्या हो गया, तो बताओ इनिशियल बड़ा हुआ कि फाइनल बड़ा हुआ, तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि प्रारंभिक वेग से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। अब अगला नंबर देख लो, तीसरा का नंबर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज इसको पढ़े थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरण, ठीक ना। देख लीजिए इधर, तो लिखेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी changes by the same amount in every time is called क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, ठीक ना। किसी वस्तु का वेग प्रत्येक समय में, ठीक ना, प्रत्येक समय में समान मात्रा में क्या होती है, बदलती है। तो हिंदी देखो लिख दे रहे हैं कि किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का जो वेग होगा, ठीक ना, प्रत्येक समय में समान मात्रा में क्या होती है, में क्या करती है, बदलती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यस, एक समान क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। एक समान क्या कहते हैं, त्वरण। जैसे मान लो इधर सुनो, इधर कि अगर कोई गाड़ी अगर चल रही है, ठीक ना, तो एक समान मात्रा में चल रहा है। एक बार मान लो कि इतना बदला, फिर अगला बार इतना ही बदलना चाहिए। अगर एक बार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बदला, तो अगला बार भी 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से बदलेगा, फिर अगला बार भी कितना बदलेगा, 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से बदलना चाहिए। तो इस प्रकार के हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगला नंबर जो है देख लो, इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ पूछा जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से हो गया, ये ग्राफ है, ठीक ना, ऐसे सीधे गया। इसको बोलेंगे क्या चीज़, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इधर टाइम होता है, इधर क्या होता है, टाइम है, इन्हें क्या होता है, वेलोसिटी। इधर क्या होता है, वेलोसिटी। इस बात को याद रखना है, समझ में आया ना। अब देखो एक और डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे ही सब पूछा नहीं जाता है, ग्राफवा ज़्यादा पूछा जाता है कि किस प्रकार के ग्राफ है, डेफिनेशन आता नहीं है, ठीक ना। लेकिन याद कर लेना है, पढ़ लेना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं असमान त्वरण। क्या बोलते हैं, असमान। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। ओकरे में एकरे तरी है, बस तनी सा खाली वर्ड ऐड कर देना है। 4 नंबर है, लेकिन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज by the same amount in every time is called। खाली देखो लगा दिए डज नॉट, का लगा दिए हैं डज नॉट, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। बात समझ में आया, नॉन यूनिफॉर्म। अब इसी को हम लोग जो है हिंदी में लिख देंगे कि किसी, जस्ट उल्टा है ऊपर का, किसी वस्तु का वेग
प्रत्येक समय, ठीक ना, या हर एक भी बोल सकते हैं, प्रत्येक समय में समान मात्रा में नहीं बदलती है, उसे क्या कहते हैं? असमान। असमान क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान त्वरण, ठीक ना। असमान मतलब बढ़िया, मतलब जैसी तैसी बदलेगा, ठीक ना। आपके मान लो 4 हो गया तो अगला बार 10 हो गया तो फिर कम हो जाएगा, ऐसी कम बेसी जैसे तैसे जाते रहता है, तो इसको बोलते हैं असमान, ठीक ना। इसका अगर ग्राफ की अगर बात करेंगे, ठीक ना, इसका ग्राफ के, तो ग्राफ ऐसे बना दो, ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे कर दो, ठीक ना। और नीचे वाला टाइम हो गया, नीचे का हो गया ये टाइम, बढ़िया तरीके से। अब ये जो है आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हो गया ग्राफ। एग्जाम में ग्राफ देता है, एग्जाम में दे सकता है, अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ग्राफ दे सकता है। डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, ये दे देगा ऑब्जेक्टिव में, 4 को दे देगा कैसन का ग्राफ हुआ, अब क्या बताएगा एक में से यूनिफॉर्म कौन है, ठीक ना। तो जो सीधे जाएगा वो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म का, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। और टेढ़ मेढ़ ऐसे जाना चालू कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। अब पॉजिटिव बता दिए, नेगेटिव। अब एकरा पर क्वेश्चन बताएंगे अगला दिन। क्या बताएंगे? क्वेश्चन। क्या है कि 1 नंबर के सवाल भी पूछ दिया जाता है, लेकिन एकरा में तो कल क्वेश्चन बतेबे करेंगे, साथ ही साथ अगला दिन का जो टॉपिक रहेगा ना, उस सबसे इस चैप्टर का समझो कि वो क्या है? बैकबोन वाला टॉपिक है, ठीक है ना। इस चैप्टर का वो मेन टॉपिक है। बस आज इतना ही।